Welcome back to our channel Master Trust. This is Vishnukant Upadhyay, ABP Research. In this video, we are going to discuss about the 5 stocks to watch as India rolls out Semicon India Mission 2.0. तो बेसिकली यहाँ मैं एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि जिन भी स्टॉक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो बाय या सेलिंग के रिकमेंडेशंस नहीं है. This video is just for awareness video. Before investing in any particular stock, you have to thoroughly go through the financials of that company. And in this video, we are not going to thorough discuss about the financials of the company, right? तो ISM 1.0 क्या था? ISM 1.0 2021 गवर्नमेंट में लॉन्च किया था और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, उसके तहत इंडिया की गवर्नमेंट ने बोला था कि जो सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशंस में हम काम करेंगे और उनका जो आउटले था वो था 76,000 करोड़ का. सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन का मतलब है गवर्नमेंट का जो फोकस रहेगा वो सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने के ऊपर रहेगा. उसमें सेमीकंडक्टर की जो चिप्स थी उनके जो टेस्टिंग है या फिर उनकी पैकेजिंग है या फिर उसको बनाने में जो इक्विपमेंट्स यूज होंगे या फिर इक्विपमेंट्स के लिए जो भी स्पेशलिटी केमिकल यूज होगा वो सब चीज नहीं थी. यानी कि एक तरीके से स्पेशल मैं कहूँ तो केवल जो डिपेंडेंस था वो था फैब लैंडिंग के ऊपर. अब ISM 2.0 जो कि रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है जुलाई 15 को, ये ISM 1.0 से कैसे डिफरेंट है. देखिए पहले तो ये है कि ISM 2.0 में गवर्नमेंट का जो मिशन है दैट इज अ वर्टिकल इंटीग्रेशन, यानी कि डाउन स्ट्रीम टू अप स्ट्रीम. छोटे से छोटा प्रोडक्ट जो हम सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने के लिए यूज करते हैं, वी विल नाउ स्टॉप इंपोर्टिंग ऑल द लिटिल कंपोनेंट्स that are being used to create the environment of a semiconductor chips. यानी कि जो हम पूरा इकोसिस्टम सेमीकंडक्टर्स का तैयार करने वाले हैं उस इकोसिस्टम्स के लिए जो भी चीजें यूज होंगी हम उसको इंडिजिनसली यानी कि डोमेस्टिकली डेवलप करेंगे. अब इसमें ISM 2.0 में है क्या? ISM 2.0 में जो बजटरी एक्सपेंस है, बजटरी आउटले है, उसको ISM 1.0 यानी कि 76,000 जो करोड़ था उससे बढ़ा के 1.27 लाख करोड़ के आसपास का कर दिया है और लाइफ साइकिल 5 साल से इंक्रीज करके 12 साल की कर दिया है. अब लाइफ साइकिल इंक्रीज करने के पीछे गवर्नमेंट का सिंपल एक मोटिव है, वो ये है कि लॉन्ग टर्म के जो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस मिले. क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सेमीकंडक्टर के बिजनेस में सेमीकंडक्टर जो है फैब्रिकेशंस के अलावा टेस्टिंग, पैकेजिंग, स्पेशलिटी केमिकल, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, काफी सारी चीजें आती हैं. बट ये जो फैब्रिकेशन वाला जो पार्ट है दिस इज अ कैपिटल इंटेंसिव पार्ट, क्योंकि इसमें खर्चा थोड़ा ज्यादा आता है. अब 5 साल का जो लाइफ साइकिल है ना, जब कोई इतना ज्यादा पैसा खर्च करता है तो उसके रिटर्न्स 5 साल में उसको निकल के नहीं आ पाते. तो लॉन्ग टर्म के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको ल्यूक करने के लिए, उनको टेम्प्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने इसकी जो लाइफ साइकिल है उसको 5 साल से बढ़ा के 12 साल कर दिया है. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस कि ISM 1.0 में हमारा जो फोकस था वो केवल फैब्रिकेशन पे था कि मैन्युफैक्चरिंग लेके आओ इंडिया में, और ISM 2.0 में हमारा सिंपल एक ही फोकस है कि सेमीकंडक्टर चिप बनाने को लेके हमको जिन भी चीजों की रिक्वायरमेंट है हम उन सारी चीजों को डोमेस्टिकली डेवलप करेंगे, हम हर चीज का इंपोर्ट बंद कर देंगे सेमीकंडक्टर से रिलेटेड. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि कौन कौन सी कंपनियां ऐसी हैं जो गवर्नमेंट के ISM 2.0 जो मिशन है उसमें फिट बैठती है. वेल गाइस, सो द फर्स्ट कंपनी इज केन्स टेक्नोलॉजी. सो थोड़ा सा कंपनी के बारे में ब्रीफिंग करते हैं. बेसिकली आप सभी जानते हैं कि केन्स टेक्नोलॉजी इज अ वेरी बिग प्लेयर ऑफ EMS स्पेस, बट यस ओवर द years the company has transformed itself from an electronic manufacturing services player into an integrated technology company offering. यानी कि रिसेंटली कंपनी ने गुजरात सनानंद में अपने एक ओसेट प्लांट को लॉन्च किया. तो ओसेट प्लांट क्या है? देखिए OSAT का मतलब है आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट. यहाँ सेमीकंडक्टर्स की जो चिप्स हैं उनका फैब्रिकेशन नहीं होता है, यानी कि चिप्स बनती नहीं है. जो बनी हुई चिप्स हैं वो यहाँ आती हैं, टेस्ट होती हैं और पैकेज होती है, और कंज्यूमर को सप्लाई होने से पहले उस सारी चिप्स का टेस्ट किया जाता है कि वो चिप ठीक है या नहीं है. ये ओसेट फैसिलिटी होती है. केन्स के अलावा एक दिग्गज कंपनी और है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में कि वो कौन सी कंपनी है जो इसी प्रकार की फैसिलिटी को अभी फिलहाल इंडिया में प्रोवाइड करा रही है. अब इसका यूएसपी क्या है केन्स का? आप कहेंगे कि तो यहाँ तो ड्यूपोली है, 2 कंपनी है इस बिजनेस में. बट यस, केन्स के बारे में एक अच्छी चीज ये है कि कंपनी जो है अब रिसेंटली ये जो फैसिलिटी है ना, इसका जो प्रोसेस लिमिट है, द प्रोसेस लिमिट ऑफ चिप्स अराउंड 6.3 मिलियन चिप्स पर डे, यानी कि 6.3 जो मिलियन चिप्स पर डे ये जो फैसिलिटी है ये प्रोसेस कर सकती है. और सबसे बड़ी यूएसपी ये है
कि ये जो कंपनी है केन्स टेक्नोलॉजी, ये अपनी सब्सिडरी कंपनी केन्स सेमिकॉन के द्वारा अब एक नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट एडवांस टेक्नोलॉजी बिजनेस है उसमें एंट्री करने वाली है। और यहाँ दो टेक्नोलॉजी है जिसको कि बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां क्वेलकम या फिर एनवीडिया भी यूज करती हैं, और वो टेक्नोलॉजी का नाम है गैलियम नाइट्राइड एंड माइक्रो एलईडी टेक्नोलॉजीज। ये एक मीडिया की खबरें हैं कि इस एडवांस टेक्नोलॉजी में ये कंपनी काम कर रही है। ये बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, बट यदि ऐसा है तो मुझे लगता है कि इसके लिए एक बहुत ज्यादा फायदे का सौदा इस कंपनी के लिए हो सकता है। देखिए थोड़ा सा यदि इसके फाइनेंशियल्स पे थोड़ा सा निगाह डालें तो कंपनी के Q4 के जो रिजल्ट आए थे उसमें थोड़े से रेड फ्लैग्स हमको कहीं देखने को मिले हैं। इवन रेवेन्यू 26% से ग्रो किया है वायु बाई, इबिटा भी 15% से ग्रो किया है, बट जो रेड फ्लैग है वो है इबिटा मार्जिन एंड पैट ग्रोथ। इबिटा मार्जिन जो है डाउन है 147 बेसिक पॉइंट से, और जो पैट ग्रोथ है वो 21% ईयर ऑन ईयर डिक्रीज हुई है। तो ये थोड़े से रेड फ्लैग्स हैं। टेक्निकल पॉइंट से बात की जाए तो कंपनी का जो स्टॉक है वो फिलहाल अपनी 52 वीक हाई से बहुत जबरदस्त तरीके से गिर चुका है, लगभग 30 to 40%। एंड द बैड पार्ट इज दैट द स्टॉक इज करंटली ट्रेडिंग बिलो द 200 डे मूविंग एवरेज। यानी कि फाइनेंशियल चेक हमने लिया वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। Q1 के रिजल्ट्स देखने होंगे FY27 के कैसे आते हैं, क्योंकि Q4 में रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए थे। टेक्निकली भी स्टॉक जो है अपनी 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। तो ये दो रेड फ्लैग्स हमको देखने को मिले हैं। जैसा कि हमने स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दिया था कि थीम जो भी चलती है, अभी सेमीकंडक्टर की थीम है या फिर रेयर अर्थ की थीम है या फिर एआई की थीम है या फिर ईवी की थीम है, थीम जो भी चलती है उसके बिहाफ पे हम स्टॉक सिलेक्शन नहीं कर सकते अनटिल अनलेस कि उसके फाइनेंशियल्स बहुत ज्यादा अच्छे ना हो। सेकंड स्टॉक की यदि हम बात करें तो सेकंड स्टॉक आता है आपका मॉसचिप टेक्नोलॉजी। जैसा कि मैंने कहा कि सेमीकंडक्टर के बिजनेस में फैब, डिजाइन, पैकेजिंग, स्पेशलिटी केमिकल और मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स, यानी कि सेमीकंडक्टर चिप्स को बनाने के जो इक्विपमेंट्स हैं उनके कंपोनेंट जो सर्विस कंपनियां प्रोवाइड करती हैं। तो ये चार प्रकार सेक्टर्स में आते हैं। तो केन्स का जो बिजनेस था वो था चिप टेस्टिंग में एंड पैकेजिंग में, बट मॉसचिप टेक्नोलॉजी का जो बिजनेस है वो है चिप डिजाइनिंग में। ध्यान रहे ये कंपनी भी फैबलेस है, यानी कि फैब्रिकेशन में नहीं है। जो सेमीकंडक्टर की जो चिप्स होती हैं उनको भी ये कंपनी नहीं बनाती है। तो देखिए ISM 2.0 आने के बाद जो सबकी नजर थी वो फैब कंपनीज पे थी, बट एक कंपनी ऐसी है यानी कि मॉसचिप टेक्नोलॉजी जो वही काम कर रही है जो ISM 2.0 में रिक्वायर्ड होगी, यानी कि चिप डिजाइन। अब क्योंकि होता ये है कि वर्ल्ड की जितनी भी बड़ी कंपनी है, चाहे आप एनवीडिया के बारे में बात करें, चाहे आप क्वेलकॉम के बारे में बात करें, दे ऑल आर अ फैबलेस कंपनी। वो सेमीकंडक्टर की जो चिप्स हैं उनको नहीं बनाती हैं, वो सारी कंपनियां चिप्स को डिजाइन करती हैं, और चिप्स को बनाता कौन है? ताइवान की कंपनी यानी कि TSMC। ताइवान की सबसे बड़ी कंपनी है जो कि चिप मैन्युफैक्चरिंग में है, वो चिप डिजाइनिंग में नहीं है। मॉसचिप का भी वही काम है, मॉसचिप जो है वो चिप डिजाइनिंग का काम करती है। कंपनी 25 साल पुरानी है और काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है कंपनी को ग्लोबल जो सेमीकंडक्टर्स पिलर्स हैं इनके साथ काम करने का। तो बेसिकली कंपनी के यदि हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो Q4 FY26 के जो रिजल्ट आए थे इस कंपनी में भी काफी सारे रेड फ्लैग्स हैं। जो EBITDA था वो 22% डाउन होके आया है। मार्जिन की हम बात करें तो 339 बेसिक पॉइंट्स डाउन है। यदि हम पैट की बात करें तो 8.7% YOY बेसिस पे जो पैट है वो डिक्रीज हो गया है, लगभग 7.9 करोड़ के आसपास का। तो फाइनेंशियल में बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। टेक्निकली यदि हम इसको चार्ट पे एनालाइज करें तो यस टेक्निकली स्टॉक इज गेटिंग सम स्ट्रेंथ फ्रॉम द लोअर लेवल्स, अपने सारी मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। तो टेक्निकली स्टॉक फिलहाल जो है काफी अच्छा नजर आता है। तीसरे स्टॉक पे हम जंप करें उससे पहले मैं बता दूं आपको कि इन सभी बिजनेस में स्पेशलिटी केमिकल का काफी यूज होता है, क्योंकि एक्चुअली एक मैं बात करूं तो कंटेमिनेशन फ्री एनवायरनमेंट चाहिए होता है। जब भी आप सेमीकंडक्टर की चिप्स को बनाते हैं, वहां डिजाइन करते हैं या फिर वहां टेस्टिंग और पैकेजिंग करते हैं, तो एक कंटेमिनेशन फ्री एनवायरनमेंट चाहिए होता है। तो इसके लिए जरूरत होती है आपको एक स्पेशलिटी केमिकल की। तो यहाँ यही गैप फिल करती है आपकी गुजरात फ्लोरोकेमिकल। तो ये तीसरी कंपनी है इस सेगमेंट की जो सेमीकंडक्टर ISM 2.0 जो स्कीम जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की है इसमें एक अपना अच्छा खासा रोल प्ले करती है। तो कंपनी की पोजीशन की यदि हम बात करें तो कंपनी आइनॉक्स ग्रुप की कंपनी है जो कि एक 90 साल पुराना ग्रुप है। बेसिकली कंपनी काफी सारे केमिकल्स जो तैयार करती है, बट इसका जो सेमीकंडक्टर बिजनेस से रिलेटेड जो केमिकल्स हैं वो दो हैं, FFKM एंड PFA। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। अभी फिलहाल जो ये कंपनी है इन्होंने अपने दो प्लांट्स तैयार किए हैं और उन दो प्लांट्स में स्पेशली ये कंपनी इन्हीं दो केमिकल्स को डेवलप करेगी। यदि इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की यदि हम बात करें तो कंपनी में जो मार्जिन था, EBITDA मार्जिन था वो डाउन होके आए हैं Q4 में।
255 बेसिक पॉइंट्स का डिक्रीज हमको देखने को मिला है। वहीं यदि हम पैट की बात करें तो 42% के आसपास का हमको पैट डिक्लाइन देखने को मिला है, यानी कि फाइनेंशियल्स भी अभी फिलहाल बहुत ज्यादा पॉजिटिव गुजरात फ्लोरोकेमिकल के है नहीं। बट यदि आप इस कंपनी को चार्टिकली यदि एनालाइज करोगे तो आप यू विल सी दैट आफ्टर लॉन्चिंग द ISM 2.0 मिशन ऑन जुलाई 15 स्टॉक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यदि मैं 15 जुलाई के बाद यदि स्टॉक के रिटर्न्स की बात करूं तो लगभग कंपनी ने जो रिटर्न्स हैं वो 18 से 20% के रिटर्न्स डिलीवर कर दिए, यानी कि ये जो प्राइस है ये क्लियर कट रिफ्लेक्ट कर रहा है कि जो मिशन जो गवर्नमेंट का है ISM 2.0, इससे इस कंपनी को आने वाले टाइम में शायद एक अच्छा खासा बेनिफिट मिल सके, क्योंकि कंपनी जो है स्पेशलिटी केमिकल की सेमीकंडक्टर्स के लिए FFKM एंड PFA केमिकल्स के लिए मोनोपोली कंपनी है। तो इस लिस्ट में चौथी कंपनी है आपका ASM टेक्नोलॉजी। तो देखिए फैब्रिकेशन होता है, चिप की डिजाइन होती है, चिप की पैकेजिंग होती है, बट एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि सेमीकंडक्टर्स की जो चिप होती है उनको बनाने की जो कंपनीज होती है उनमें कंपोनेंट सप्लाई कौन करता है, तो उनमें कंपोनेंट सप्लाई करता है ASM टेक्नोलॉजी, और यही इस कंपनी की यूएसपी है। ये एक मोनोपोली कंपनी है इंडिया में, ओनली लिस्टेड ऑन द BSE, ये कंपनी NSE पर लिस्टेड नहीं है। तो कंपनी की ही मोनोपोली और यूएसपी यही है कि ये सेमीकंडक्टर के जितनी भी मशीनरीज हैं उनके कंपोनेंट्स को ये कंपनी प्रोवाइड कराती है। यदि मैं इसके फाइनेंशियल्स की चेक लूं तो कंपनी के फाइनेंशियल्स थोड़े बहुत ठीक रहे हैं। Q4 में रेवेन्यू जो है वो 18% से ग्रो किया है, EBITDA जो है 2.4% YOY से ग्रो किया है। मार्जिन में थोड़ा सा प्रेशर हमको देखने को मिला है, 290 बेसिक पॉइंट्स मार्जिन जो है वो डिक्रीज हुआ है। वहीं पैट की बात करें तो 11.3% के आसपास का कंपनी का पैट इंक्रीज हुआ है। टेक्निकली यदि हम बात करें तो ASM टेक्नोलॉजी एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, जो स्टॉक है वो कंसोलिडेट हो रहा है हायर लेवल्स पे, सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, तो टेक्निकली स्टॉक इज करंटली वेल पोजीशन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट द स्टॉक इज अ CG पावर। जैसे कि मैंने पहले कहा कि एक दिग्गज कंपनी और भी है जो कि OSAT फैसिलिटीज में जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराती है केन्स टेक्नोलॉजी के अलावा, और इस कंपनी का नाम है CG पावर। और जैसा कि हम सभी जानते हैं रिसेंटली हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इसके सनानंद प्लांट को, गुजरात के जो प्लांट है 4 जुलाई को उसके इस प्लांट को इनॉग्रेट भी किया है। तो कंपनी अपने आप को एक्सपेंड कर रही है, OSAT से लेके ये कंपनी ट्राई कर रही है कि फैब्रिकेशन में भी अपने आप को ये कंपनी एक्सपेंड करे। बट अभी तक इसकी जो OSAT फैसिलिटीज है सनानंद की वो केवल पैकेजिंग और टेस्टिंग तक ही लिमिटेड है। यदि कंपनी के मैं फाइनेंशियल्स की बात करूं तो Q4 में कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत शानदार रहे हैं। रेवेन्यू ग्रोथ 25% YOY, EBITDA 34% YOY, EBITDA मार्जिन 13.55% अप, एंड वही पैट की बात करूं तो 32% पैट ग्रोथ किया है। टेक्निकल चार्ट्स भी यदि मैं बात करूं तो टेक्निकली जो स्टॉक है दैट इज अ वेल पोजीशनिंग। स्टॉक जो है अभी करंटली 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के फिलहाल ऊपर ट्रेड कर रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि लॉन्ग टर्म की मूविंग एवरेज जो है वो इंटैक्ट है। तो ये जो पांचों ही कंपनीज हैं जो हमने डिस्कस की हैं, इनमें कुछ रेड फ्लैग्स हैं और कुछ अच्छी खासियत भी है, बट यस थीम बेस्ड यदि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, थीम बेस्ड यदि हम एनालिसिस करते हैं तो ये पांचों ही कंपनी केन्स टेक्नोलॉजी, ASM टेक्नोलॉजी, बॉश चिप, CG पावर एंड गुजरात फ्लोरोकेमिकल थीम बेस्ड मेरे को काफी अच्छी नजर आती है। स्टिल आई से दिस इज नॉट अ बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन, दिस वीडियो इज जस्ट प्योरली एंड प्योरली फॉर अ अवेयरनेस वीडियो। Thank you for watching this video. If you have any query, please drop that in the comment section and follow us for more such informative videos. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.